आज तो मैंने ऐसा कुछ देख लिया जो कि मुझे देखा नहीं गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि ये हो कैसे गया। दीदी जी के कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। गलती से बेचारी से ना मिस्टेक हो गई, कमेंट सेक्शन ऑफ करना भूल गई थी कम्युनिटी वाली, और एक सिंगल कमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं। अब क्या करें, इमेज की धज्जियां उड़ गई बहुत। मैं अभी देख के मेरी आंखों पे ना विश्वास नहीं हुआ। मैंने बार बार देखा, लगातार देखा। तो चलिए ये जो बार बार लगातार मैंने जो देखा वो आपको भी दिखाते हैं। बहुत सारा धमाल के साथ जो है वो ये जो रिएक्शन वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है हमारी शेरनी वापस आ गई। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जितना दबाने की आप कोशिश करते हो ना स्प्रिंग को, वो इतना ही तेजी से ऊपर उठता है। वैसे ही मनीषा को ट्रिगर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी कि मनीषा ट्रिगर हो जाए, क्योंकि कल रात जो सचिन ने दिखाया था, जितने भी चैट्स, जितने भी प्रूफ्स, उसको देखने के बाद कोई भी पत्नी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इवन मैंने कल मनीषा का जो है वो इंस्टा आईडी देखी, और मनीषा ने ऐसे ऐसे वीडियोस लगाए हुए थे, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाया हुआ था अपनी स्टोरी में। मुझे लगा, और कल पूरा दिन इनका जो यूट्यूब था वो बिल्कुल शांत था, कोई भी हलचल इनके यूट्यूब चैनल पे नहीं हुई। मुझे लगा शायद इनके बीच सब कुछ खत्म हो गया। मैंने मनीषा को एक कम्युनिटी भी डाली, एक डीएम भी किया था, मैसेज किया था कि मनीषा कभी भी गलती से भी ऐसा कुछ मत करना, डिवोर्स तो किसी भी हालत में मत देना, जरूरत पड़े तो लीगल एक्शन लेना, लेकिन कभी भी ना डिवोर्स मत देना। नाक लगा के मर जाए दुनिया से, इधर से उधर हो जाए, पर डिवोर्स मत देना। बहुत सारे लोग यही चाह रहे थे कि मनीषा डिवोर्स मत देना। कल मीशू का भी वीडियो आया था कि वो लोग चाहते हैं ना कि तू सचिन को छोड़ दे, पर तू वो रिश्ता निभा के दिखा। तो भाई साहब, मैडम को लग गई इतनी मिर्ची कि पूरा का पूरा लग रहा है कि मिर्ची से सन गई। वैसे तो कीचड़ से तो वैसे ही सनी हुई थी। तभी मनीषा को ट्रिगर करने के लिए एक कम्युनिटी छापा जाता है और उसमें लिखा जाता है, मनीषा अपने पति से ही पूछ लो सारी बातें, अपने पति को कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, उसको घसीटो ना अपनी वीडियो में, उसका नाम क्यों भी ले रही हो, उसका नाम क्यों भी ले रही हो। मुझसे ही मेरे भाई को फोन किया था कि मेरा पति तो नहीं समझ सकता, नहीं सुधर सकता। नेहा दीदी को बोलो इसका फोन ना उठाए, इतना झूठ पति पत्नी मिलकर बोल रहे हो, दोनों मिले हुए हो सिर्फ मेरे खिलाफ बोलने के लिए। अब तो खुश रह लो, क्यों अलग रह रहे हो, और भी जितनी बातें हैं उनका भी सबूत है मेरे पास। मेरे नाम पे पैसा कमाना बंद करो, अब बचा ही क्या है, अब कुछ तो दोनों में सब कुछ की जगह मैडम ने लिखा अब कुछ तो दोनों ने खत्म कर दिया। अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो, पूरे दिन मेरे नाम के वीडियो बना के पैसा मत कमाओ। तो 8000 लाइक आए हैं, 15 कमेंट आए, सिर्फ 15, क्योंकि जो इनके चाहने वाले वो चाह के भी ऐसे कमेंट जो है वो टाइप नहीं कर पा रहे। आप समझ सकते हो कि ये कम्युनिटी कितने लोगों ने देखी होगी। 8000 लोगों ने लाइक भी किया है। अभी भी लोगों को लगता है कि ये बिचारी ही हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो कमेंट आए, सबसे पहले आशीष जी का नाम हटाओ डेफिनेटली, क्योंकि जिसके नाम से तुमने सिंपैथी ली है उस बेचारे को और कष्ट मत दो। गाइस, अगर इसने माफी नहीं मांगी तो मैंने तो ये सुनकर ही अनसब्सक्राइब कर दिया था, लेकिन आप लोग भी करो। ये पब्लिक में वो दम है कि किसी की भी औकात दिखा सकता है। 1 मिलियन से 0 सब्सक्राइबर कर सकते हैं हम मिलकर, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सोशल मीडिया का ही तो पावर है कि जिस मनीषा के ये बोले गए थे कि जितने तेरे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे ना बेटा,
उतने मेरे आगे पीछे घूमते नेहा आशीष तिवारी के। और वो लड़की सहम गई, डर गई, चुप रही। वो लड़की ऐसे मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज दी मत करो मेरे पति के पीछे, मत आओ मेरे पति के पीछे, मत आओ मेरे पति के पीछे। तब उस लड़की के मजे लिए जा रहे थे। लेकिन आज जो मनीषा ने किया यार, मतलब मेरा बस नहीं चला, ऐसा लग रहा है मेरे घर में खुशियां आ गई है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और जो शेरनी है वो वापस आ गई। और उसने जब दहाड़ा ना, क्योंकि एक पत्नी ना बहुत, जो चुप रहने वाला इंसान होता है ना, जब वो फटता है ना तो उसका बराबर जो है वो कोई नहीं कर सकता, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने चुप रह के अपने खानदान की, अपने घर की, अपनी खुद की इज्जत बचाते 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 तुम लोग उसको इस स्टेज पे लेके आ गए हो कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बोलने के। हिम्मत है तो टकरा जाना उससे। और ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग बेशर्मी की जो हद पार कर रखी है ना, क्या खींच खींच के तमाचे दिए हैं, मजा आ गया। पत्नी ये होती है। और यही चीज मनीषा में मिसिंग थी। अगर ये चीज होती ना मनीषा में, दुनिया की कोई औरत तुम्हें सट नहीं सकती थी, तुम्हारे पति को टच नहीं कर सकती थी। तुम्हारे पास एक हथियार नहीं मनीषा, तुम्हारे पास सैकड़ों हथियार थे, पर तुम्हें वो हथियार नहीं दिख रहे थे, तुम्हें सिर्फ वो बंदा दिख रहा था। और पता है मनीषा में ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि मनीषा को जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो है उसका पति। जब उसका पति ही उसकी वैल्यू नहीं कर रहा था तो दुनिया भाड़ में जाए, तो दुनिया तो उसके मजे लेगी ही। और आज ये कॉन्फिडेंस उसको आया है क्योंकि उसके पति ने उसको ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने उससे माफी मांगी, ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें हुई हैं। और ये जो मनीषा का जो कॉन्फिडेंस आया है कि बेटा अब तू मेरे को टकरा के दिखा दे, मेरे पति पे आएगी ना फाड़ के रख दूंगी। और यही कमी थी मनीषा तुम में, यही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई। वैसे एक गुड न्यूज है, आज सुबह आंटी जी का भी वीडियो आया है, आंटी जी ने भी बोला है कि बहुत जल्द मनीषा की शादी होने वाली है, वो भी अगेन सचिन के साथ। भाई साहब, सपने कोई और देखे, उसको मुकम्मल कोई और कर ले। जहां पर मनीषा को रील में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, उसकी शादी की सारी रस्में होंगी, वीडियो वायरल होंगे, और क्या क्या होंगे, बहुत कुछ होता है यार शादी में। शॉपिंग होती है, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। पहले ये जितने भी रस्में हुई थी वो अलग अलग हुई थी, अब सारी रस्में साथ साथ होंगी, दोनों एक दूसरे के पास होंगे। और समझ सकते हो भाई, समझदार ऑडियंस, अब मैं ही हर चीज बता दूंगी तो फिर बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे आप लोगों को। समझो आप लोग भी थोड़ा। और वैसे दीदी जी तो समझ ही सकती कि शादी के बाद क्या होता है। सॉरी, इनको तो पहले ही करने की आदत है, तो बात की क्या जरूरत है। तो मतलब एक सिंगल कमेंट्स भी इनको नहीं आया है। बहुत बायकॉट तिवारी मैडम, सारा कमेंट कहाँ गायब हो गया हो जा रहा है। तो सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा चल रही थी, अगर देखो उस चड्डी में कुछ तिगरम होते तो मनीषा शायद वो कमेंट जो है वो पिक नहीं करती, लेकिन मनीषा ने उस कमेंट को पिक किया, बहुत ही फनी वे में बोला भी, हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये वो जो कॉन्फिडेंस था ना मनीषा के चेहरे पे दिख रहा था, मनीषा खुश थी। देखो रिश्ता खत्म करना बहुत आसान है, रिश्ता खत्म करना बहुत आसान है, मनीषा जो चाहती वो कर सकती थी, लेकिन उस रिश्ते को निभाना, उस सच को जान के निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तो हाँ, पहले बात कर लेते हैं इस खूनी चड्डी के बारे में, जो कि बाप रे कल से ये चड्डी घूम रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। तो बताया ये गया है कि भाई साहब को पाइल्स की प्रॉब्लम है शायद, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्म खा लिया था, जिसके कारण वो चीज़ें हुई। अब
भेजा। क्या अच्छी यार, कितनी गंदी चीजें हैं। तो ये चीजें घूम रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। फिर ये भी पूछा गया, मनीषा ने ये कमेंट भी पिक किया कि क्या मनीषा प्रेग्नेंट है। तो मनीषा ने बोला कि वो तो आप उससे ही जाके पूछे क्या वो प्रेग्नेंट है, और ये बच्चा है भी तो किसका है, क्योंकि उसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है। जब भैया को सैया बना सकती है तो क्या क्या कर सकती है वो तो समझिए। और साथ में मनीषा ने टोंट मारते हुए भी बोला कि वो तुम्हारा खुद का ही भाई है ना, किसी और का तो नहीं है, या उसके साथ भी। क्योंकि भैया को सैया बनाना तो दाएं और बाएं हाथ का खेल है। बहुत सारी चीजें बोली गई कि तुम्हारे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड्स जो बनाता था उसकी कैसी कैसी फोटोज ब्लैकमेलिंग के लिए रखी हुई है। तुम लोग क्या करते थे, नहीं करते थे। अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं और बहुत सारी चीजें। जैसा कि मैडम ने बोला कि अपने पति को ही, तो मनीषा ने बोला कि तू तो यही चाहती है ना कि मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूं और तेरा रास्ता साफ हो जाए, तेरा रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि इतनी बदनामी हो ही चुकी है तो क्या कर लेंगे। हाँ, हम प्यार करते थे, हम शादी कर लिए, अब इतनी बदनामी हो ही गई है, दोनों बेशरम हो ही गए हो। और इन मैडम को तो इतने कच्चे चिट्ठे खुल खुल के आ रहे, इतने कच्चे चिट्ठे खुल खुल के आ रहे भाई साहब। अगर ये चीजें सचिन या कोई और नहीं बताता, इन लोगों के तरफ से नहीं आता, अगर किसी क्रिएटर ने ये चीजें खोल दी होती ना, उस क्रिएटर का लाइफ जो है वो खत्म हो जाता, उस क्रिएटर का सोशल मीडिया लाइफ खत्म हो जाता। ये मैडम इतनी गंदी हैं। 95% जो बोला जा रहा है, जो नहीं आया, वो बहुत गंदा है। ये मैडम काजल की कोठली से सनी हुई है, कीचड़ में सनी हुई है। जितना ये दिख रही हैं, जितना इनका रंग गोरा आपको दिख रहा है, ये इतनी ही काली हैं। बट इनके पति की भी जो डेथ की जो स्टोरी है वो कुछ और ही है। इनके जो ससुराल वालों की जो स्टोरी है वो कुछ और ही है। ससुराल में इन्होंने क्या गुल खिलाए, शादी के पहले इन्होंने क्या गुल खिलाए। और सचिन कोई पहला नहीं था, ये सचिन की फितूर थी, ये पहला बन के बैठा हुआ है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। साथ में इन्होंने सुमित महल को भी फंसाया हुआ था और माफी जिससे मांगनी चाहिए। कल आकांक्षा ने भी बोली कि आकांक्षा मैडम को एक सिंगल कमेंट्स जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। कमेंट्स के अंदर कमेंट्स थे, उस कमेंट्स पे जाके मैडम ने कमेंट किया और आकांक्षा अनूप को इस चीज के लिए परेशान किया। उसके बाद आकांक्षा को बोलती है हटाओ कमेंट्स, हटाओ, डिलीट करो, कमेंट डिलीट करो। हर किसी के चैनल पे क्या दादा राज चल रहा है या बाबा राज चल रहा है तुम्हारा? लोग अपने लिए भी नेगेटिव कमेंट्स रखते हैं। अब हटा के दिखा ले नेगेटिव कमेंट्स, हटाना। यही तो कर रही है ना यार, इतना टाइम है इसके पास, अपने कमेंट्स पे तो नजर रखती ही रखती है, दूसरे के वो भी कमेंट्स के अंदर कमेंट्स, यानी कि ये सबके ऊपर नजर बनाए रखती है। कितनी घटिया, कितनी बच्चलन औरत है ये। और मनीषा ने बोला ना, मैं अब भी ध्यान दे रही हूँ उस चीज पे कि जब ये चीजें बोली गई थी ना कि जितने लड़के तेरे कॉलेज में है उससे कहीं ज्यादा लड़के नेहा आशीष तिवारी के पीछे घूमते और वहां पे उसकी बेटी मौजूद थी। तो अपनी बेटी, अब ये जो सिंपैथी ली जाएगी वो ली जाएगी अपनी बेटी की यार में। देखो सचिन का जो सिंपैथी है वो लेगा मनीषा की यार में और ये मैडम लेंगी अपनी बेटी की यार में। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, सिंपैथी है, मनीषा के साथ है, मनीषा के साथ खड़े हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मनीषा ने माफ कर दिया, ये प्लानिंग है, ये है, वो है, उस माँ के आंखों का आंसू देखा है तुम लोगों ने? ये कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, अपने खानदान की को न तार करके ना, ये पैसे किसी काम के नहीं है, ये पैसे किसी काम के नहीं है। और ये चाहे कितना भी पैसे कमा ले, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ये जो बदनामी आई है ना वो नहीं है, वो कभी भी इस चीज को कवर कर ही नहीं सकती। जो डैमेज इन लोगों का हुआ है ना, वो डैमेज इनका कभी भी रिकवर ही नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो कितना बड़ा दान कर ले, महादान कर ले, कुछ भी कर ले, ये चीजें रिकवर हो ही नहीं सकती है।
मनीषा के दिल पे जो चोट लगा है वो रह रह के उसका दिल जो है वो चीखेगा, पुकारेगा, पर वो कंट्रोल नहीं होगा। कब भी रह रह के उसको याद आएगी, वो माफ करेगी। देखो लोग बोलते हैं ना कि माफ कर दिया, इन लोगों की प्लानिंग। रिश्ता खत्म करना बहुत आसान था। मनीषा के पास उतनी पावर थी, एक कंप्लेन में दोनों अंदर जाते। ये जो इन्होंने जो सारे प्रूफ, सारे चैट्स दिखाए थे ना, शायद आई थिंक मनीषा ने वो पहले ही देख लिए थे, या फिर उसी वक्त देखा होगा, तभी सचिन उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फटाफट यहाँ आ गए थे। क्योंकि सचिन ने तो लाइव में या फिर सुबह के वीडियो में यही बोला था कि मैं 4-5 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन वो कल ही आ गया था, क्योंकि पता था कि मनीषा इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके बाद हाँ, मनीषा चाहती तो जो प्रूफ्स दिखाए गए थे वो प्रूफ्स काफी थे, और सोशल मीडिया पे वो प्रूफ्स काफी थे मनीषा को डिवोर्स कराने के लिए, मनीषा के फेवर में चीजें कराने के लिए, और इन लोगों को जेल में सराने के लिए। लेकिन उस इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पति को ना बरगलाया गया था, फुसलाया गया था, किस तरीके से उसका दिमाग खराब किया गया था वो हम सभी ने देखा है। कि एक बंदा, एक टीचर, कोई राह चलता इंसान नहीं था, टीचर है, इंजीनियर है, इतना पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, ना ही पैसों की कमी है, ना ही कुछ भी चीज की कमी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, 1-2 हजार की सब्सक्राइबर नहीं, मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर है, मिलियंस में इसके व्यूज आते हैं, और हर वक्त आए दिन ये ट्रेंडिंग में ही बंदा रहता है, चाहे कंट्रोवर्सी करके हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में ही रहता है। तो इतना सिर्फ एक चीज के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया। दुनिया में इतना बेवकूफ तो कोई निब्बा निब्बी भी नहीं होते, जितनी बड़ी बेवकूफी इस बंदे ने कर रखी है। उस बुढ़िया से कहीं ज्यादा खूबसूरत मनीषा है, और बताया तो है कि वो जो बुढ़िया है उनको बेबी भी काफी लेट हुआ है, 12-13 साल की शादी हुई है, उसके बाद काफी लेट बेबी इन लोगों ने प्लान किया है, और इनकी शादी भी काफी अच्छी खासी एज में की गई थी, तो आप समझ लो। और उस 30 साल के लड़के को पागल बना दिया गया, जिसकी खुद की 22-23 साल की बीवी थी उस वक्त, और इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, और उस इंसान को बावला बना दिया गया। तो सारी चीजों का जोड़ और तोड़ यही है। मनीषा शादी कर रही है, मनीषा ने सचिन को माफ कर दिया है, कल अच्छे से धुलाई की है, हर चीज का जवाब मनीषा दे सकती है। मनीषा ने बोला बेटा मेरे पास भी प्रूफ्स की कमी जो है वो नहीं है, तो बस यही है। और भैया जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये जो मौका मिला है ना, किस्मत वाले हो कि तुम्हें मौका मिला है, और किस्मत वाले हो कि तुम्हें मनीषा जैसी पत्नी मिली है, वरना ना भैया घर के रहते ना घाट के रहते। और जो मिला है उसका कद्र कर लो, और अगर दोबारा कद्र नहीं हुआ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से कि सबसे पहली बार मनीषा के साथ आओ, हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के मनीषा से सोशल मीडिया पे माफी मांगो, क्योंकि तुमने भैया बहुत बड़ा डैमेज किया है, सिर्फ अपने घर का ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया को तुमने ध्वस्त किया है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से माफी बनती है। जितने भी ऑडियंस है, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, उन सबसे माफी मांगो, और सबसे पहले अपनी पत्नी, चारों माँ बाप से, मनीषा के माँ पापा से भी हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, कान पकड़ के माफी मांगो। और ये जो आत्मग्लानी है ना, आत्मग्लानी में रहना, अगर ये तुमने जरा सी भी ऊंच नीच या करने की कोशिश की ना, 1 सेकेंड में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें वो जो बुढ़िया जो तुमको सोने की चिड़िया लग रही है ना, वो चिड़िया कब उड़ जाएगी और कब तुम्हें उड़ा देगी तुम्हें पता भी नहीं है। आज उसी चिड़िया की नतीजा है। हम लोगों की नज़र में तो वो बुढ़िया ही है, लेकिन तुम्हारे नज़र में सोने की जो चिड़िया है ना, वो तुम्हें कभी भी कहीं भी उड़ा सकती है, क्योंकि तुम उसके लिए इतने बावले हो कि तुम उसको वो तुम्हें उड़ाएगी और तुम उड़ जाओगे। तो जो है तुम्हारे पास उसका कदर कर लो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो।
और इस बुढ़िया मैडम से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। रिक्वेस्ट मैं क्यों करूँ, रिक्वेस्ट तो ये करेगी जो हरकतें इसने की है कि आके ना सबसे पहले अपने चैनल से आशीष जी का नाम हटाना, क्योंकि जितना यूज करना था तुमने अच्छे से कर लिया है। दूसरी बात कि आके हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के कान पकड़ के मनीषा से माफी मांगना, नहीं तो तुम्हारी ये जो टेढ़ी नाक है ना वो कब टूट के गिर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छे से माफी मांगना, और वो भी फीलिंग्स के साथ। ये जैसे आकांक्षा से मांगा था या फिर सरिता जेठू से मांगा था वैसे नहीं, पूरे सम्मान के साथ मनीषा से माफी मांगना कि मैंने तुम्हारे पति को चोरी करने की कोशिश की, मैंने तुमसे तुम्हारे पति को छीनने की कोशिश की, उसके लिए मुझे कान पकड़ के हाथ जोड़ के नाक लगड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी बेटा तुम्हारी सोशल मीडिया लाइफ जो है ना वो बचेगी भी, नहीं तो जितना तुमने कमेंट से फर्क पड़ता था ना अब तुम्हें जिंदगी भर फर्क ही पड़ेगा। लोग देखेंगे, लोग तुम्हारी वीडियोस देखेंगे, लेकिन जितने तेजी से तुम अर्श पे गई उतनी ही नीचे से धराम से फर्श पे तो आ ही चुकी हो। प्लस अब जिंदगी भर नेगेटिव कमेंट्स को ही देखते रहना, क्योंकि अब नहीं पॉजिटिविटी आने वाली तुम्हारी लाइफ में। तो भलाई इसी में है कि माफ़ी तो तुम मांगना और पड़ेगा तुम्हें मांगना। तो बस इसी के साथ आज का ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय। और मैं तो बहुत मतलब कि वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सचिन और मनीषा की शादी होते देखने के लिए।